हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान हसन है। आज जो है मैं आपको एजेंट्स के बारे में बताऊं कि आप किस तरीके से एजेंट्स बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मैं थर्सडे क्लास का जो है कोड आपके सामने जो है ओपन कर लेता हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पे सिंपल एक फ़ोल्डर बनाया गया है माई कॉन्फ़िग, और जो कि फ़ोल्डर नेम है। और इसके अलावा जो है जिमनाई कॉन्फ़िग डॉट पी वाई एक फ़ाइल है। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने जो कोड है उसको आपने ऑर्गेनाइज़ रखना है। जितना ऑर्गेनाइज़ रखेंगे और इतना ही आपका कोड जो है क्लीन होगा और आपको समझने में या दूसरे डेवलपर को समझने में आसानी होगी। लेकिन यहाँ पे माई कॉन्फ़िग का एक फ़ोल्डर बनाया गया है और उस में जो है एक फ़ाइल बनाई गई है जो कि नेम है जिम एजी माइनस कॉन्फ़िग डॉट पी वाई फ़ाइल, और मैंने आगे उसकी फ़ाइल भी लिख दिया है। अच्छा, इसके अलावा जो है फ्रॉम डीकपल इंपोर्ट कॉन्फ़िग फ्रॉम डीकपल मतलब कि ये लाइब्रेरी समझ लें। यहाँ पे आप डीकपल की आपको लाइब्रेरी भी मिल जाएगी। अगर आप डीकपल लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे डीकपल पाइथन लिखेंगे तो आप यहाँ पे जो है यहाँ पे देखें, ये आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, पाइथन पैकेजेस सर्विस इज़ नाउ। अच्छा, यहाँ से आप ये कमांड लेके जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अगेन डॉक्यूमेंट्स में, और डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद जो है मैं अपना कोड फिर अगेन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जो है आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने पास। इसके अलावा जो है फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट और एसेंट ओपन एआई। अच्छा, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन एजेंट्स कैसे बनता है और उसमें कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन की जाती हैं, और एसेंट ओपन एआई क्या करता है, ओपन एआई चैट कंप्यूटेशन हम क्यों यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखें, ये आपको पता है कि हम एक जो है ENV की फ़ाइल बनाते हैं जहाँ पे हम अपनी API की को सेट करते हैं। और इसके अलावा जो है हमें उसको गेट करना होता है। गेट कैसे करते हैं, OS से भी कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जो है जैसे कि आपको मैंने डीकपल के बारे में बताया और आप कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप जो है आपको इंस्टॉल कर लेना है इसको। इसके अलावा देखें, यहाँ पे की इज़ इक्वल टू कॉन्फ़िग जिमनाई API की, ये कहाँ से आ रही है, आपकी .env की फ़ाइल से आ रहा होगा। बेस यूआरएल आप सेट करते हैं। और कॉन्फ़िग ये कॉन्फ़िग का कीवर्ड कहाँ से आ रहा है, कॉन्फ़िग यहाँ पे देखिए आपने इंपोर्ट किया हुआ है, क्लास इंपोर्ट की हुई है आपने। जैसा कि हमें पता है कि फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट ओपन एआई एसेंट ओपन एआई चैट कंप्यूटेशन मॉड्यूल। तो हमें पता है कि हम किसी भी फोल्डर से जो है ना या मॉड्यूल से जो है हम किसी भी फंक्शन को या क्लास को या कोई आपका वेरिएबल होगा आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको ये पता चल गया API की आपने सेट कर ली। उसके अलावा जो है आपने जो है जिम एक क्लाइंट बना दे, क्योंकि हम थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं। ओपन एआई, अगर आप ओपन एआई यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये नीड नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसके अलावा थर्ड पार्टी जो मॉड्यूल्स है वो यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसकी नीड पड़ेगी और आपको ये सेट करना पड़ेगा। जिमनाई क्लाइंट इज इक्वल टू एसेंट ओपन एआई। और इसके अंदर जो है आप क्या कर रहे हैं, ये जो API की एक वेरिएबल है इज इक्वल टू की कहाँ पे डिफ़ाइन है, ऊपर आपने कॉन्फ़िग के साथ देखिए यहाँ पे आपने डिफ़ाइन करी। उसमें क्लाइंट्स में हम जो है की बताते हैं और इसके अलावा बेस URL बताते हैं। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे मॉड्यूल इज इक्वल टू ओपन एआई चैट कंप्यूटेशन, और ये क्लास है। मॉड्यूल एक वेरिएबल है और ओपन एआई चैट कंप्यूटेशन एक क्लास है जो कि ऊपर आपने इंपोर्ट की हुई है। और मॉड्यूल इज इक्वल टू जिमनाई, आप बता रहे हैं कि आप मॉड्यूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मॉडल कौन सा, मॉड्यूल नहीं मॉडल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जिमनाई का कर रहे हैं 2.5 फ्लैश। और ओपन एआई क्लाइंट इज इक्वल टू जिमनाई क्लाइंट। ये जिमनाई क्लाइंट कहाँ से आ रहा है, ये ऊपर आपने जो है डिफ़ाइन किया है। इसके अलावा देखें क्या कहते हैं,
माय एजेंट्स फ़ोल्डर है, आप अपनी कोड को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो आपने एक फ़ोल्डर बनाना है, फ़ोल्डर बना के उसके अंदर एक फ़ाइल बनानी है माय एजेंट्स डॉट पी वाई फाइल। तो उसके बाद जो है आप इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम एजेंट्स, इंपोर्ट एजेंट्स मॉड्यूल सेटिंग। आप ये भी कर सकते हैं फ्रॉम एजेंट्स डॉट एजेंट। इसका क्या मतलब है? फ्रॉम एजेंट्स, एजेंट्स फोल्डर है, मॉड्यूल है जहाँ से जिसमें कोई फाइल है या क्लास है, ठीक है। इंपोर्ट स्टॉप एड टूल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप जो है फंक्शन को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी फाइल को भी, फंक्शन को भी, वेरिएबल्स को भी, और इसके अलावा आप वेरिएबल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम माय कॉन्फ़िग, ये क्या है? ये आपने ऊपर एक फ़ाइल बनाई है जहाँ से आप जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम माय कॉन्फ़िग डॉट जिमनाई, माय कॉन्फ़िग आपका क्या है? फ़ोल्डर है, और डॉट जिमनाई इजी माइनस, माइनस कहें इसको, या इसको आप अंडरस्कोर कॉन्फ़िग इंपोर्ट मॉड्यूल, मतलब आप एक वेरिएबल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखें फ्रॉम माय टूल एक फ़ोल्डर है जो कि आप खुद से बनाते हैं, और इसके अलावा जो है डॉट माय टूल्स इंपोर्ट प्लस सब्ट्रैक्शन। ये प्लस सब्ट्रैक्शन आपके जो है फंक्शन है और टूल हैं। आप फंक्शन को जो है जब आप यहाँ पे डेकोरेट लगाते हैं तो वो आपका फंक्शन जो है टूल बन जाता है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए मैथ एजेंट इज इक्वल टू एजेंट मैथ, इसका नेम रखा गया है, और एजेंट आपकी क्लास है और उसके अंदर पैरामीटर्स प्रोवाइड किया गया है। नेम जो पैरामीटर है आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको ये एरर प्रोवाइड कर देगा। इंस्ट्रक्शन है, और इसके अलावा देखें मॉड्यूल जो कि आपने ऊपर डिफाइन करा है, और क्योंकि आप मॉड्यूल नहीं बताएंगे तो ये आपको जो है एरर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे आप जो है इसको आप मॉड्यूल लाजमी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप मल्टीपल एजेंट बनाएं तो आप रन कॉन्फ़िग की जो है सेटिंग करेंगे, उसके अंदर मॉड्यूल को डिफ़ाइन कर देंगे। अदरवाइज़ अगर आपको स्पेसिफ़िक मॉड्यूल या स्पेसिफ़िक मॉड्यूल आप यूज़ कर रहे हैं तो आप एजेंट्स को जो है असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देखें यहाँ पे आप टूल्स नीचे आ रहे हैं, टूल्स जो कि आपने टूल्स बनाए होंगे, यहाँ पे आप टूल्स को इंपोर्ट करके एज एजेंट्स को आप दे सकते हैं कि आप टूल्स यूज़ करें। इसके अलावा देखें यहाँ पे मॉड्यूल सेटिंग इज इक्वल टू मॉड्यूल सेटिंग टूल चॉइसेस, इसको रिक्वायर्ड मतलब उसको रिक्वायर्ड है, ऑटो है, इसके अलावा एक और भी होता है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा देखें एजेंट इज इक्वल टू एजेंट, ठीक है। एजेंट का नेम यहाँ पे एजेंट रखा गया है, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, ट्राई एजेंट रख सकते हैं। इज इक्वल टू एजेंट ये क्लास है और उसके अंदर नेम पैरामीटर है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन, उसके इंस्ट्रक्शन अगर नेम ना दें तो एरर प्रोवाइड करेगा, इंस्ट्रक्शन से फिर भी चल जाता है। इसके अलावा देंगे मॉड्यूल, आपने वही चीज़ आपने इसको बताई, और इसके अलावा इसके अंदर टूल इज इक्वल टू मैथ एजेंट एज अ टूल। अच्छा, यहाँ पे एज अ टूल और हैंड्स ऑफ में आप डिफरेंस बता सकते हैं या इसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा देखें यहाँ पे टूल का कोई नेम है, मैथ एजेंट रखा गया है, और उस टूल डिस्क्रिप्शन यू आर मैथ टीचर, तो उसको डिस्क्राइब भी किया जा रहा है और उसका नेम भी बताया जा रहा है। ये इसके माँ का फ़ोल्डर बना सकते हैं उसमें आप, और उसके अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे एजेंट आउटपुट डॉट पी वाई, और जैसे कि ऊपर आपने सेटिंग करी है डी कपल एजेंट्स, और उसमें ओपन एस एन का ओपन आई क्यू इम्पोर्ट कर रहे हैं हम लोग, क्यू यूज़ कर रहे हैं, और उसके अलावा ओपन ए चैट कंप्यूटेशन मॉड्यूल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। उसमें की हमें मतलब ये आपने कॉन्फ़िगरेशन वन टाइम आपने लाजमी करनी है। उसमें की होगी आपकी बेस यूआरएल होगा, उसके बाद जिमनाई क्लाइंट होगा, मॉड्यूल होगा, ये आपने सेटिंग लाजमी करनी है, अदरवाइज़ आपको एरर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने सेटिंग करनी है। उसके बाद आप टूल्स का एक अलग से फ़ोल्डर बनाएं, उसके अंदर जो है आप माय टूल्स एक फ़ाइल बनाएं, और इसके अलावा जो है आप
फंक्शन टूल इंपोर्ट करें। फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट फंक्शन टूल। और जब आप जैसा कि हम जानते हैं कि डिफ का कीवर्ड यूज़ किया गया है डेफिनेशन के लिए, और वो सिंपल फंक्शन होता है। जब हम डेकोरेटर यूज़ करते हैं वो टूल बन जाता है, जैसा कि यहाँ पे बनाया गया है। और उसमें n1 n2 पैरामीटर यूज़ किए गए और प्रिंट किया जा रहा है और रिटर्न किया जा रहा है। इस तरीके से सेकंड है। और ये स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे यहाँ पे। अगर आपको इन केस कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो आप यहाँ से इसको कॉपी करके आप समझ सकते हैं। यहाँ से कॉपी करके आप इसको ChatGPT को प्रोवाइड करेंगे। ChatGPT आप क्या करेगा, आपको पूरी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देगा। इसको आप प्रॉम्प्ट देंगे, उर्दू में समझा दो। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। यहाँ पे जब ये आ जाएगा इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, और रिफ़्रेश करने के बाद जो है ये आपको यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट आप दे देंगे और ये आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें गाइड कर देगा। ये रहा पूरा एक्सप्लेनेशंस उर्दू रोमन में। और इस तरीके से यहाँ पे देखें ये आपको गाइड कर देगा। अच्छा, इसके अलावा आपने अगर क्विज़ की तैयारी करनी है तो आपने वो कहाँ से करनी है। सिंपल आप सरजिया की रेपो पे जाएंगे, वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगर इन केस आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप यहाँ से इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। अच्छा, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल हैंड्स ऑफ स्टडी करना है तो आप क्या करेंगे, इसको सिंपल जितना भी इसके अंदर जो है डिस्क्रिप्शन है उसको आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे आपने इसको प्रोवाइड कर देना है। जैसे ही आप इसको प्रोवाइड कर देंगे ये आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दे देगा। हैंड्स ऑफ का मतलब क्या है, ये देखें चंक्स में ये आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है। ये आपको चंक्स में डेटा प्रोवाइड करेगा सारी चीज़ें। अगर इन केस आपको ये चीज़ भी समझ नहीं आ रही, स्टेप बाय स्टेप आप इसको यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक एक चीज़ आपको गाइड करेगा। आपको ब्रेक करके बताएगा कि आप ये चीज़ क्यों यूज़ हो रही है, ये चीज़ क्यों यूज़ हो रही है, वेरिएबल्स कहाँ बन रहा है, क्लास कहाँ इंपोर्ट हो रही है, नेम पैरामीटर इंस्ट्रक्शंस हैंड्स ऑफ कहाँ हो रहा है। तो इस तरीके से करके सारी चीज़ें आप डिटेल्स में और अपने कॉन्सेप्ट को जो है आप मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा टॉपिक पढ़ना है तो आप वो टॉपिक्स भी यहाँ से जो है एकदम से कॉपी करेंगे। और घंटों की वीडियो देखने से बेहतर है कि आप इसको सिलेक्ट ऑल करें और इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, यहाँ पे ChatGPT को दें और इसको प्रॉम्प्ट दें। जितना आपका प्रॉम्प्ट अच्छा होगा उतनी डिटेल्स में आपको ये चीज़ें समझाएगा। यहाँ पे देखें स्टेप बाय स्टेप ये आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में गाइड करेगा। इसके अलावा आपने जो है मज़ीद चीज़ें और अच्छे से पढ़नी है तो आप यहाँ पे जाएंगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करेंगे। एजेंट्स कैसे बनाते हैं, एजेंट्स आर द कोर बिल्डिंग ब्लॉक इन यूर, इसको स्टेप बाय स्टेप करके आप यहाँ से सारी डिटेल्स को स्टडी कर सकते हैं। इन केस आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके ChatGPT को दे सकते हैं। इनके मुझे भाई ये कोड समझना है कि ये कोड क्या कर रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी करके ChatGPT को प्रोवाइड कर दूँगा और मुझे ये वो स्टेप बाय स्टेप समझा देगा। उसके बाद आता है रनिंग एजेंट्स किस तरीके से रन होता है। रनर डॉट रन
रनर डॉट रन सेंक और रनर डॉट रन स्ट्रीमिट। ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर रहा है कि ये चीज़ क्या करती है। इसके अलावा सेशंस ये आपको यहाँ पे आप सेशन को स्टडी कर सकते हैं। इनकेस आपको ये कोड समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करके ChatGPT के पास जाएंगे और वहाँ पे आप उससे प्रॉम्प्ट देंगे और प्रॉम्प्ट देने के बाद जो है आप जो है इसको मज़ीद स्टडी कर लेंगे। इस तरीके से रिज़ल्ट है, यहाँ से रिज़ल्ट भी आप स्टडी कर सकते हैं। रिज़ल्ट के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, टूल्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं आप। यहाँ पे REPL यूटिलिटी के बारे में स्टडी कर सकते हैं, ये क्या चीज़ है। यहाँ पे देखें फॉर क्विक इंटरएक्टिव टेस्टिंग, ठीक है। और इसके अलावा ये स्ट्रीमिंग स्टडी कर सकते हैं, मॉड्यूल कंट्रोल प्रोटोकॉल, हैंड्स ऑफ ट्रेसिंग, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, गार्डरियस, ये सारी मॉड्यूल्स, कॉन्फ़िगर द SDK, एजेंट विजुलाइजेशंस और रिलीज प्रोसेस चेंजिंग, वॉइस एजेंट्स, रियल टाइम एजेंट्स, ये सारी यहाँ पे आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। इनकेस आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप यहाँ पे ChatGPT पे जाएंगे अगेन से और या तो इस पूरे को आप जो है कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जो है ChatGPT पे जाएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ये आपको गाइड कर देगा कि क्या हो रहा है, व्हाट इज़ दिस कोड डूइंग। इसको अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो आप इसको समझ सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको कह सकते हैं प्रॉम्प्ट देके मुझे उर्दू में समझा दो, ये आपको उर्दू में समझा देगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ये आपको उर्दू में समझा देगा। अच्छा, इसके अलावा जो है आप चेन रिएक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, अपने कोई फ्रेमवर्क और एजेंट्स वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पे ये आपको सारा कोड प्रोवाइड करता है। यहाँ से भी आप बना सकते हैं, यहाँ पे आप इंस्टॉलेशन इसकी कर सकते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन स्टडी कर सकते हैं और ये आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप इंटीग्रेशन फास्ट API, OpenAI, ये सारा कोड यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा है कि राइट द एप्लीकेशन लॉजिक इन app.py, import the necessary packages and define one function to handle messages income from। यहाँ पे आप ये यूज़ करें, fill the environment variables, step 4 run the application। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद है दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।